स्वागत है आप दोनों का इंडिया टीवी पर। माहौल कब गर्म हो जाता है, कब बारिश होनी शुरू हो जाती है, ऐसा ही चुनाव भी तो होता है आनंद मोहन जी, कि कब माहौल बदल जाता है पता नहीं चलता। इस वक्त माहौल क्या है? अच्छा है, बिल्कुल खुशनुमा माहौल है। शिवहर का मिजाज देश के मिजाज के साथ है और यहाँ एक बड़े अंतर से हम लोग चुनाव में सफलता हासिल करेंगे, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे जैसे चुनाव के दिन करीब हो रहे हैं, हमारे मतों का अंतर काफी बढ़ रहा है। नामांकन के बाद पहले जो लहर थी, नामांकन के बाद आंधी में तब्दील हो चुका है और जब पीएम आएंगे तो वो तूफान में तब्दील होगा और 25 तारीख आते आते चुनाव की तारीख ऐसी सुनामी बहेगी कि प्रतिपक्ष कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। ये आप नोट कर लीजिए और फिर हम लोग 4 तारीख को मुलाकात होगी। एक तरफ लवली आनंद जी आप हैं और दूसरी तरफ ऋतु जायसवाल हैं। लोग अब ये कह रहे हैं कि देखिए, एक तरफ जो है बाहुबल है, ताकत है और दूसरी तरफ कलम है। इस पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, हम लोग का जो है जितना राजनीति का सफर हुआ उतना शायद उम्र भी नहीं हो विपक्ष में, और वो हमारे सामने बच्ची है जो आप लोग बराबर करते हो। यहाँ तो जनता, यहाँ तो कोई लड़ाई ही नहीं है, यहाँ जनता ने मन बना लिया है। हम लोग यहाँ से आप जान रहे हैं कि पुराने हैं, 30 साल का संबंध है हमारा शिवहर से। यही शिवहर के महान जनता ने आनंद मोहन जी जब निर्दोष फंसाए गए थे लालू जी के राज में, उनके द्वारा जेल में थे, तो यही निर्दोष जब थे तो यहाँ जनता ने, महान जनता ने 2-2 बार सांसद बना करके इनको सेवा करने का मौका दिया। समय कम मिला, काफ़ी काम हुआ, तो उस समय से हमारा भी जुड़ाव रहा। आनंद मोहन जी हमेशा कहते रहे कि मैं शिवहर का नेता नहीं, बेटा हूँ, और बेटा का जो कर्तव्य होता है इन्होंने निभाया। रेलवे जो है हमारा उस समय से ही सर्वे करा के रखा हुआ है आनंद मोहन जी के समय से, क्योंकि यहाँ रेलवे लाइन नहीं है। ये भी हमारा मुद्दा है कि रेलवे लाइन शिवहर में हो, सीतामढ़ी शिवहर भाया मोतिहारी। उसके बाद आपको पुनौरा धाम में भव्य मंदिर बनेगा, सीता माँ का जैसे राम मंदिर बना है अयोध्या में माननीय मोदी जी के द्वारा उनके काल में, तो उसी तरह से आपको बागमती पर पुल का है, रीगा चीनी मिल और बहुत सारे जो भी चीनी मिल है बंद पड़ा हुआ है, इसको खुलवाना है। विकास हमारा मुद्दा है और साथ ही साथ सब जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी को देश के तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाना। नहीं, देखिए, मोदी जी का चेहरा तो है, लेकिन जब हम एकदम शिवहर की गलियों में आकर घूमते हैं ना, तो नाम आनंद जी आपका लेता है। आपने एक बात कही, कलम की बात। किस कलम की बात प्रतिपक्ष कर रहा है? आनंद मोहन जेल से कलम उठाता है समाज के अंतिम व्यक्ति पर, जिसका नाम दशरथ माझी होता है। मैंने किसी नवाब, किसी राजे रजवाड़े, जमींदार की प्रेम कहानी नहीं लिखी। मैंने लिखी पर्वत पुरुष दशरथ। सीबीएसई में स्वीकृत होता है, शामिल होता है, पाठ्यक्रम में शामिल होता है और बच्चे पढ़ते हैं, डिग्रियां हासिल करते हैं। मैं जब कलम उठाता हूं तो संसद के ग्रंथागार में, जिसका चेयरमैन, अध्यक्ष देश के हिंदी जगत के नामवर आलोचक नामवर सिंह जी होते हैं, सुप्रसिद्ध आलोचक, और वो स्वीकृत करता है। संसद के ग्रंथागार में उसकी वो शोभा बढ़ा रही है, कैद में आजाद कलम। आनंद मोहन जब कलम उठाते हैं तो हिंदी जगत का जो मानक प्रकाशन है राजकमल, वहां से वो किताबें छपती हैं। किस कलम की बात लोग कर रहे हैं? अगर कलम बुद्धि का प्रतीक है तो लवली आनंद पढ़ी लिखी है, वोमेन्स कॉलेज जमशेदपुर से। मेरा एक बेटा इंग्लैंड रिटर्न है, एक बेटी मेरी एडवोकेट है, एडवोकेट सुरभि आनंद। मेरी बहू डॉक्टर है। किस कलम की बात कर रहे हैं लोग?
कौन से आईएएस थे, कहाँ के आईएएस थे? और कलम की बात जो होता है तो लोग यहाँ पर अंगूठा छाप नहीं है, जैसा कि बताया गया है। मैं भी साइंस स्टूडेंट रही हूँ, उसके बाद वहाँ वोमेन्स कॉलेज जमशेदपुर की प्रोडक्ट। मेरा दामाद हम लोग ढिढोरा नहीं यूपीएससी करते से हैं आता है। कि हम क्या हैं, नहीं हमारा नहीं, देखिए, मैं स्वतंत्रता बताती हूँ सेनानी क्यों ऐसा परिवार से होता हम है। लोग हैं। हमारे पुरखों ने आजादी के आंदोलन में काफी कुछ दान किए। इसमें आनंद कोई मोहन दो राय जी का नहीं, हो लवली जी। कि लवली आनंद का हो, लेकिन हम लोग ढिढोरा जनता जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। जिसको नहीं है जानकारी इतिहास का, वो जो अनाप शनाप बोल रहे हैं उसको उस ईश्वर से मैं प्रार्थना क्यों करें, बोल रहा हूं? मैं टिप्पणियों का बताती हूँ जवाब इसके नहीं लिए। देना है। सद्बुद्धि दे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसे लोग को टिप्पणी करने से पहले हमारा नहीं, मैं इतिहास उसके पीछे जानना होगा। कारण बताती हूँ। इसके पीछे कारण ये है ना, वो आपका वो ट्रैक रिकॉर्ड लोगों के सामने बार बार लाना चाहते हैं, जो ट्रैक रिकॉर्ड आपको जेल तक ले जाता है, जो ट्रैक रिकॉर्ड बाहुबल का है, जो मसल पावर का है, बंदूक का है, वो ये याद दिलाते हैं। मैं एक बात कहूं, वो बच्ची है, उनके आका लालू प्रसाद यादव 96 में साजिश रच के आनंद मोहन को जेल भिजवाया। जेल से मेरा पर्चा आया था, मैं नहीं आया था। वो हेलीकॉप्टर से घूम घूम के कहा कि अगर ये व्यक्ति जीत जाएगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, जाके पूछिएगा, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा कर दूंगा। आनंद मोहन जेल से सीधे संसद गए, इसी पर रेफरेंडम हुआ था, इसी एक बिना पर जिसको आज लोग उछाल रहे हैं। उनके ये तो बच्ची है, इनके आका उछाल के चले गए। एक बार नहीं, दो बार लड़ाई थी सत्ता बनाम जनता। एक तरफ सत्ता मेरे चेहरे को विद्रूप करना चाहता था, छवि खराब करना चाहती थी, और रेफरेंडम किया गया एक एक प्रखंड में। हेलीकॉप्टर उतार के माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और खाली हाथ गए। आनंद मोहन जीता, सीधे जेल से संसद पहुंचा। उस पर वो हार चुके हैं, फिर से कराना चाहे तो अब तो मैं बाहर हूँ, करवा ले। नहीं तो वो कह भी रहे हैं ना, बाहर इसलिए हैं क्योंकि इसके पीछे भी हाँ, कमाल क्या? आप ही का है। हाँ, न बताइए, वो बताइए ये क्या कहते कमाल हैं। है? कमाल यही है कि आजीवन कारावास, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये संयोग था महज कि गोपालगंज का डीएम हाजीपुर से छपरा होते गोपालगंज नहीं जाके मुजफ्फरपुर क्या करने गए थे। ये महज एक संयोग था, जिस भीड़ के चपेट में डीएम आए। अब आनंद मोहन 37 लोग को आरोपित किया गया, जिन पर मारने का चार्ज था, वो सब छूट गए। मोटी गर्दन आनंद मोहन की थी, साजिशन आनंद मोहन जेल भेजे गए। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसी बिहार के गोपालगंज का और डीएम मारे गए थे व्यास जी, उसमें ऑर्डर गिवर को बाइज्जत बरी कर दिया गया, ये कह करके कि कोई सनकी व्यक्ति, विक्षिप्त व्यक्ति ही मर्डर जैसा जघन्य अपराध किसी के कहे पर करेगा। मैं भी ऑर्डर गिवर हूँ। भड़काऊ भाषण का चार्ज हम पर भी है। भड़काऊ भाषण का चार्ज इसी देश में किन किन पर था? कैसे कैसेट आप लोगों की नजर में वो धुंधला हो गया, कैसे आवाज स्पष्ट नहीं था और छोड़े गए। आनंद मोहन के खिलाफ न तो कोई कैसेट था, न कोई वीडियो था, और आनंद मोहन को सजा हुई 37 लोगों को छोड़ के अकेले आनंद मोहन 14 साल आजीवन कारावास की याद होती है, साढ़े 16 बरस काट के आए। और आप लोगों ने सब लोग कहा कि कानून में परिवर्तन लाके आनंद मोहन को छोड़ दिया गया। माफ कीजिएगा, अगर इसी बिना पर मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊं तो बहुतों की बोलती बंद हो जाएगी। इसलिए ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, इस सजा में एक रूपता लाओ। एक व्यक्ति चपरासी का बेटा मरे या राष्ट्रपति का बेटा मरे, भारत का संविधान एक जैसा ही कानून की इजाजत देता है। बिहार में एक कानून था, सुप्रीम कोर्ट ने, अभी सॉलिसिटर जनरल ने लिखा है अपने जवाब में, ये एक संहिता सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में जो हमने बनाया उसको सारे स्टेट ने फॉलो किया, सिर्फ बिहार में था। जहां के जी कृष्णैया थे, उस तेलंगाना में ये कानून था क्या कि पब्लिक सर्वेंट के मरने पर अलग सजा होगी
और चपरासी के मरने पर अलग सजा होगी, लेकिन आपको आम आदमी अफसोस के तो मरने होगा पर ना। आम आदमी के मरने पर अलग सजा होगी। थोड़ा सा दिमाग की खिड़की खोल करके इन तमाम बातों को नहीं, आप सामने बोल लाके रहे हैं, देखिए ये बात जो है जनता तक जाएगी भी, और जनता आपकी बात पे राजी होती है तो आपके साथ भी होगी। बिल्कुल राजी है। बिल्कुल दो बार यहीं पर 2 बार इसी पर हाँ, रेफरेंडम हुआ दो है, बार सांसद बनाया गया, इसी कॉज तीन पर, चीज इसी जनता ने बिना दिया। पर। और ये केस जो है आप लोग को पता पूरे होगा, देश में ये हंगामा हो वैशाली गया, का चुनाव कानून जब में मैं बदलाव ऐतिहासिक आनंद मोहन जीत के की लिए लाया थी गया। और बहुत बड़ा झटका लगा था लालू जी के, उस समय का केस है। और उस समय में कोई ये नहीं हुआ, कोई मतलब जांच नहीं हुआ, बिना जांच का, बिना आधार। अच्छा, मैं एक चीज हाँ, बोलती ये हूँ। बात पुरानी हो गई। मैं थोड़ा पुराना लेके जा रही हूँ। सब लोग जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि हम लोग सब कोई निर्दोष थे, ये सब लोग जानता है। मैं ये कह रहा हूँ मीनाक्षी जी की हिम्मत हो, एक बार आरजेडी इसी पर फिर से रेफरेंडम कराए। हाँ, हिम्मत तो आए। लालू जी और तेजस्वी जी आपकी बात सुन ही रहे हैं। बिल्कुल। रेफरेंडम वो सुन कराते चुके हैं, रेफरेंडम करवाते हैं या नहीं करवाते हैं वो उनकी बात है, लेकिन जब करवा मैं चुके हैं और हार चुके देखिए हैं। ये चुनाव जो है ये देश का चुनाव है, देश का चुनाव है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जाएगा। तो विपक्ष जो है उसको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो कभी जात पात करेगा, कभी हत्यारा करेगा, कभी अपराधी करेगा, कोई मुद्दा ही नहीं है। अच्छा, आपने जाति की बात कर दी ना, है का कोई उम्मीदवार लवली है। जी आपने जाति की बात कर दी, तो मैं उसी बात पर लेकर आ रही थी आप लोगों को। जब जाति की बात होती है तो बिहार में ऐसा कहा जाता है कि जाति वाला कोकस है ना, ये खत्म ही नहीं हो सकता। राजपूत राजपूत के पीछे खड़ा होगा, भूमिहार भूमिहार के पीछे खड़ा होगा, ब्राह्मण ब्राह्मण के पीछे खड़ा होगा, पिछड़ी जाति का है तो उसके पीछे खड़ा होगा, यादव सब यादव के बातें पीछे टूट खड़ा चुकी होगा। है। खत्म बिल्कुल हो नहीं, चुकी है। हमारे पास हर वर्ग के रम लोग रहेगा। का है, हर वर्ग अच्छा, के लोग हैं। यहाँ जो औरतें बैठी हुई हैं, जात चलिए पात आप के उन्हीं ऊपर का उठ करके बताइए। हमारे साथ है लोग, जिसके पास नहीं है वो लोग इस तरह का भ्रम फैला रहा है, जिसका क्या जमीन कहेंगे? खिसक गया है, ये जितने लोग इस जिसका वक्त दाएं जमीन बाएं खड़े खिसक हुए गया हैं, है, बताइए। जिसका राज को लोग देख लिया है कि गुंडा राज था 2005 से पहले, वो लोग बौखला करके जात पात कराना चाहता है। हमारे पास हर वर्ग के लोग का है, हर वर्ग का साथ है। मोदी जी भी कहते सबका साथ सबका विकास। अब 5 गठबंधन है, हम लोग हमेशा से भी जहां भी चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, हर वर्ग का समर्थन रहा है। हम लोग जात पात करने वाले लोग नहीं है। वो लोग जात पात करते हैं जिसका जमीन खिसक चुका है, जी देखते हैं जनता में कोई पैठ नहीं है, क्योंकि 2005 से पहले के बिहार को लोग आज भी याद करना नहीं चाहता। यह अपराधियों का बोलबाला था, ना कोई सुरक्षित थी, ना किसी की इज्जत, ना किसी की असमत। उसी राज्य में भुखली रजिया नाम की दलित महिला को नंगा घुमाया जाता था। उसी राज्य में एक विधायक जो है किस तरह से रेप किया वो दलित महिला के साथ, आप लोग नहीं जान रहे हैं क्या? इस तरह का गुंडा ये राज सारी था। घटनाएं वो लोग देखिए। गुंडा राज को खत्म होना मतलब ये करने के लिए कि फिर से कायम हो, फिर से यहाँ पर कायम हो, इसीलिए इस तरह का तिक्रम किया जा रहा है। जनता मानने वाली नहीं है। अभी देश के प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री को देख रहे हैं और लवली आनंद मोहन को देख रहे हैं। हम लोग यहाँ नए नहीं हैं। नहीं, ये बात काफी ठीक काम है। हुआ है, जात पात से ऊपर नहीं, उठ के आनंद मोहन जी भी काम किए हैं। ये जो बार बार मतलब उस दौर की याद दिलाई जाती है, आपकी भी तो छवि एक आंदोलनकारी की ही तो थी। छात्र राजनीति में आप आंदोलनकारी ही तो थे। आंदोलनकारी से ये नेता आंदोलन- बाहुबली कैसे बन गए फिर आप? ये तो क्रिएशन है, और बाहुबली होना कोई अपराध तो है नहीं। अगर आप लोगों ने चस्पा कर दिया, कलम बाहुबली बली तो नहीं, मीडिया वाले ही दिए कलम हैं बली ना। नहीं, कलम बली कलम जो मैं इतना प्रेस से शुरू हुआ हूँ। मैं तो लोग बोला जान लीजिए। आंदोलनकारी है आप हैं। नहीं, क्रांति दूत अखबार के संपादक से मैं स्टार्ट हुआ हूँ राजनीति में। जब 18 साल की उम्र में जेपी आंदोलन में कूदे, हमसे सीनियर है नीतीश जी, हमसे सीनियर है सुशील कुमार मोदी जी, उनसे सीनियर हैं लालू यादव जी, और हम सब में सीनियर थे रामविलास पासवान जी। हम लोग जेपी आंदोलन की उपज हैं, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से नहीं है, जिन पर घोटालों का आरोप है, जिनके राज में कत्ल, जिनके राज में अपहरण, जिनके राज में वसूली, रंगदारी, चरवाहा विद्यालय था, वो अगर बाहुबली नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे? क्या मुद्दा है? आज केंद्र की योजनाएं हैं 5 किलो अनाज, वो कहेंगे कि हम क्या दिए? केंद्र की योजनाएं हैं आयुष्मान कार्ड, केंद्र की योजना है
राज्य की भी योजना है कि आप 2.5 घंटे में पटना से शिवहर चल के चले आए। शिवहर के लोग गवाह है पुराने। मैं जब पटना से चलता था 8 घंटा शाम हो जाती थी यहाँ आने में। आज हम बिजली में बात करते हैं। जब इसी आपने ये चीज बोली तो मैं फिर कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी, जरा ये देखिए, हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये एक एकदम बांस की झोपड़ी है। अब गांव की महिलाएं हैं, लेकिन पंखा ऊपर चल रहा है और बिजली है। देखिए ये तो एक परिवर्तन है जो हमने बिहार के गली मोहल्लों में देखा है। लेकिन परिवर्तन सिर्फ बिजली और घर बन जाना या पानी मिल जाना या शिक्षा मिल जाना नहीं है, लोगों को रोजगार मिल जाना भी है। आपको पता है रोजगार भी मिला है। यहाँ छोटी मोटी 25 फैक्ट्रियां चल रही हैं इस शिवहर में, और जिसमें बैग बनाना, चप्पल बनाना, स्वयं सहायता समूह, जीविका, आशा, ये सभी महिलाएं आत्मनिर्भर बिहार हुआ है। उस समय का बिहार 2005 से पहले और अभी में काफी अंतर है। अच्छा, आत्मनिर्भर कैसे कह रहे हैं आप इन महिलाओं को? है, आशा है, वो सबके। अच्छा, एक मिनट इधर आओ, आगे आओ। कौन कर रहा है, क्या क्या मिलता है आपको? अब कौन बोल सकता है, बात कर सकता है? आप कर सकती हैं। अरे तो इधर शर्मा जाती है। 50% महिलाओं को पंचायती राज में 50% महिलाओं को अधिकार मिला, और उसी तरह से केंद्र के द्वारा 33% आरक्षण मिला, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो। तो यही विकास है, इसी का नाम विकास। अच्छा रुकिए, बोलना चाह रही हैं आप, थोड़ा इजाजत दे तो बात कर लो। एक मिनट। हाँ, राशन आता है? हाँ, राशन मिल रही है। राशन मिलता है। अच्छा, सिलेंडर आता है? गैस सिलेंडर मिलता है? हाँ, मिला है। एक के बेर पैसा। देखिए बात ये है ना, ये औरतें तब तक पैसों की बात करती रहेंगी जब तक इनके हाथ और मजबूत नहीं होंगे। ये अभी और मजबूत होने किसानों हैं। के खाते में 6,000 रुपए किसानों को भी खाते में जा रहा है। किसान सम्मान निधि के अंदर आता है ना। ये घनेरों योजनाएं हैं केंद्र और राज्य की, जिसका लाभ आज मिल रहा है। आरजेडी को बताने के लिए उसके खाते में कुछ नहीं। अच्छा, क्योंकि आपके पास समय की कमी है, हम जोड़ेंगे। उस समय में जब यहाँ पर जो मुख्यमंत्री थे, बेटी की शादी में क्या होता था, व्यापारियों का गाड़ी ही सबका सब शोरूम से गायब। क्या होता था, गैरेज में पति पत्नी का लाश मिला, वही IAS अफसर। तो ये सब तो घटना होती थी 2005 से पहले। तो ये सब क्या लोग भूल गया है अभी? और शोरूम से गाड़ी गायब हो रहा है, नहीं, ये देखिए, ये हत्या बात हो रहा है, गैरेज में मिल रहा है पति पत्नी का डेड बॉडी। ये सब भयावह स्थिति थी। नहीं देखिए, जंगल राज था, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसलिए सत्ता का परिवर्तन भी हो और हुआ भी, और इसलिए लोगों ने नीतीश कुमार को चुना भी। लेकिन अब मैं एक एक नेता पर आपसे बात करती हूँ और बारी बारी से मैं पूछूंगी। आनंद जी, पहले ये बताएं कि लालू यादव को लेकर आप क्या कहेंगे? उनकी राजनीति कितनी मजबूत बाकी है? लालू जी जो जितने पॉपुलर थे, ऐसा संयोग कम ही मिलता है कि व्यक्ति सत्ता में हो और पॉपुलर भी हो। लोकप्रियता और सत्ता, हम लोग जैसे लोकप्रिय है, सत्ता नहीं है। सत्ता तो लोकप्रियता नहीं। अकेला व्यक्ति लालू जी थे जो सत्ता भी थी और लोकप्रियता भी थी, और वो इतिहास पुरुष बनते बनते चूक गए। तेजस्वी यादव में ताकत है? तेजस्वी यादव में कोई ताकत है? एक नई पौध जिनसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन जिस तरह से वसूली, जिस तरह से पैसे की कमजोरी, मैं बेबाकी से कहूंगा, टिकटों की खरीद फरोख्त, ये सब आभा मंडल को ध्वस्त कर चुका है। अच्छा, एक नीतीश जी को लेकर सवाल। सब कहते कितनी बार बदलेंगे, कितनी बार पाला बदलेंगे? आप एक नीतीश जी को क्यों कहते हैं? वो जो उनके पास चले जाते हैं, उन पर सवाल क्यों नहीं खड़े हो? पाला अकेले जो सत्ता के लिए मुख्यमंत्री बने, वो अगर पलटू राम जी है, वो अगर पलटू राम जी कहते हैं ये कका हमारे पलटू राम है, ये घोलटू राम का है, बार बार घुलट के वहाँ चले जाते हैं सत्ता के लिए। सत्ता के लिए कोई घुलट के वहाँ जाता है? वो देखिए, कोई व्यक्ति परिवार के लिए, कोई व्यक्ति पैसा के लिए सत्ता हासिल करना चाहता है। नीतीश कुमार जब भी चेंज किया है, उनके सामने
बिहार का विकास रहा है, बिहार की समृद्धि रही। क्या कह रही थी आप भी? देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। कितना कुछ उन्होंने भी काम किया है, एक से एक ठोस डिसीजन लिए हैं देश के हित में। आज जाकर के राम मंदिर भी बना तो उन्हीं के रीजन में अब बना। आपने राम मंदिर की बात कर दी है, राम एम्स मंदिर भी बना, एम्स भी बना, दो सब जगह बना, डबल बहुत सारा योजना हुआ और भी आगे देश बढ़ेगा। तीसरी बार देश के वो प्रधानमंत्री का ओथ लेंगे और लोगों ने मन बना लिए। कोई जात पात नहीं है, जात पात की सीमा ध्वस्त हो चुकी है। इस बार जो है सारे लोग काम देख चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का। कितना बड़ा मार्जिन बिहार होगा के- शिवहर से जीत इसलिए का? अब इसमें तो हम लोग अंदाज के लाखों लोगों ने देश मन का बना नारा लिया है अब की बार 400 पार। शिवहर का संकल्प है अब की बार 4 लाख पार। अब की बार 4 लाख पार। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद मोहन जी, लवली आनंद जी, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना आनंद मोहन और लवली आनंद को, जिन्होंने कहा कि अगर हम बाहुबली कहलाए भी जाते हैं तो इसके पीछे जनता की ताकत है। हमने उनके लोगों के लिए काम किया है और अगर उन्हें जेल भी जाना पड़ा तो इसके पीछे साजिश थी और कुछ नहीं। वो अलग बात है कि जहां वो एक तरफ कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का चेहरा चल रहा है और नीतीश कुमार का विकास बोलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ यही शिवहर आने से पहले मैंने मुजफ्फरपुर में मुन्ना शुक्ला उर्फ विजय कुमार शुक्ला, जो कि खुद एक बाहुबली हैं, वैशाली से चुनावी मैदान में हैं, वो ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव और लालू यादव के पीछे जनता खड़ी हुई है। अपने बाहुबल पर वो क्या कहते हैं, जेल यात्रा पर वो क्या कहते हैं, आइए आपको बताती हूँ। वैशाली से मुन्ना शुक्ला, आरजेडी के उम्मीदवार, इंडिया अलायंस के उम्मीदवार का क्या कहना था। 2024 का चुनाव है और ये जंग